आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके करियर में क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या वो रुकावटें हैं, क्या स्ट्रगल है जो आपको सक्सेस मिलने से रोक रही है। यहाँ पे मैं क्लियर कट आपको मैसेज बताने वाली हूँ, कोई भी बटरिंग नहीं होगा। जो भी यूनिवर्स से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं आपके करियर रिगार्डिंग, वो मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। ये रीडिंग क्लैरिटी देगी, कन्फ्यूजन दूर करेगी और आपको समझाएगी कि यूनिवर्स एक्चुअली आपको क्या सिखा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1। तो लेट्स सी कि आपके करियर में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, क्यों आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। हिडन ब्लॉकेजेस आज हम लोग देखेंगे और यहाँ पे मैं क्लियर कट मैसेजेस आपको देने वाली हूँ। हम पहले देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या ब्लॉकेजेस हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं कि अगर आपके ये ब्लॉकेजेस अगर निकलते हैं तो आप बहुत जल्द क्या रिसीव करोगे, कैसे आगे बढ़ पाओगे इस ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करने के बाद। सो लेट्स सी यूनिवर्स के मैसेजेस फॉर करियर। ओके, तो पाइल 1 आपके लिए करियर के ब्लॉकेजेस का मेन रीज़न है कि आप अपने कंफर्ट जोन को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हो। आप जो चीज़ें ऑलरेडी जानते हो, जो आपको सेफ लगता है, वही आप रिपीट कर रहे हो। इसकी वजह से आपको स्टक फील हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट आपको वो लेने के लिए तैयार नहीं हो, बिकॉज दैट अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट इन योर कंफर्ट जोन। शायद अलग शहर में है, शायद कुछ अलग काम करने को बोला है, आपके एजुकेशन से रिलेटेड वो काम नहीं है, इट इज़ अ बिट डिफरेंट एंड यू फील कि मैं ये अलग काम कैसे करूँ, दिस इज़ आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। सो यू आर नॉट ट्राइंग न्यू थिंग्स और न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आपको वही कंफर्ट जोन के अंदर जॉब चाहिए, उसी कंफर्ट जोन के अंदर आपको बिजनेस करना है। अभी आप जो भी जॉब या बिजनेस कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा बदलाव लाओ। या तो जॉब चेंज करो या तो करियर चेंज करो। आप जहाँ पे हो वहाँ पे आपको पसंद नहीं है काम करना, बट दिस इज़ योर कंफर्ट जोन। ये आपकी कंफर्ट जोन बन चुकी है, आप काम इजीली कर पा रहे हो, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। बट देर इज़ नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड चेंज द पर्सपेक्टिव एंड चेंज द थिंग्स इन योर करियर। आपको बदलना है आपकी लाइफ, बट आप इस चेंज से डर रहे हो, कंट्रोल छोड़ने से डरते हो। आपको लगता है कि अगर मैंने ये छोड़ दिया तो पता नहीं आगे क्या होगा, इसलिए आप वही चीज़ रिपीटेडली पकड़ के बैठ रहे हो। दूसरी ब्लॉकेज ये है ना कि आप एक्सट्रीम में चल रहे हो। कभी आप बहुत ज़्यादा पुश करते हो, ओवर वर्क करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, परफेक्शनिज्म पे आते हो, और फिर अचानक से आप बिल्कुल विड्रॉ कर लेते हो, सब कुछ छोड़ देते हो। यहाँ पे आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। बैलेंस इज़ मिसिंग इन योर करियर। आपको लगता है कि या तो सब कुछ एकदम परफेक्ट हो या फिर कुछ भी नहीं। इसी वजह से ना कंसिस्टेंसी टूट रही है और करियर ग्रोथ स्लो हो रही है। यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि आप इमोशनली बहुत थक चुके हो। एक्चुअली आपने कुछ चीज़ों में बहुत एफर्ट दिया था, चाहे वो जॉब, बिजनेस हो, किसी चीज़ का प्रिपरेशन हो, या कुछ तो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, बट वहाँ से रिटर्न नहीं मिला है आपको। इसीलिए अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि अब मन नहीं करता है कुछ भी करने का। आप फिजिकली तो काम कर रहे हो, लेकिन इमोशनली आप थोड़े डिटैच हो गए हो। ये डिटैचमेंट आपको प्रोटेक्ट कर रही है, पर साथ ही सक्सेस से भी दूर लेकर जा रही है। एक और स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज सेल्फ वर्थ से रिलेटेड है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ये मानते हो कि आपको सक्सेस थोड़ा लेट मिलेगा या स्ट्रगल के बाद ही मिलेगा, ऐसा आपको लगता है। इसलिए आपने ना खुद को बाकी लोगों से कंपेयर करते हो और फिर लगता है कि शायद आपके पास अभी रिसोर्सेस, सपोर्ट या लक काम नहीं कर रही है। तो ये जो आपका निगेटिव माइंडसेट है ना, ये आपको अपॉर्चुनिटीज़
दिखा ही नहीं रहा है, मतलब आपको यू हैव अपॉर्चुनिटीज़ बट आप देख नहीं पा रहे हो। आपका प्रॉब्लम क्या है पता है? आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, हर स्टेप को ओवर एनालाइज कर रहे हो और हर चीज़ का प्रूफ मांग रहे हो। आप एक्शन लेने से पहले गारंटी चाहते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि हर चीज़ का प्रूफ एक्शन लेने के बाद आएगा, पहले नहीं। जब तक आप पहली स्टेप नहीं लोगे तब तक कन्फ्यूजन रहेगा। तो ओवरऑल आपके करियर का ब्लॉकेज बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा है। कंट्रोल छोड़ने का डर, इमोशनल एग्जर्शन, सेल्फ डाउट, इम्बैलेंस और अगर मैं फेल हुआ तो क्या करूं वाली थिंकिंग आपको रोक रही है। सक्सेस से आप बहुत क्लोज हो, आप उस दरवाजे पे खड़े हो, लेकिन आपने खुद को ही रोका है अंदर जाने से। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज क्लियर है, आपको थोड़ा कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा और थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ेगा। जैसे ही आप ये सब करते हो ना, चीज़ें धीरे धीरे अलाइन होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये ब्लॉकेजेस रिलीज होंगे, सबसे पहला चेंज आपके अंदर आएगा। आपको ना जैसे जैसे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, आपको क्लैरिटी फील होने लगेगी। अचानक से आपको समझ आने लगेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। बिना ओवर थिंकिंग के डिसीजन लेना आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आप इस डर से बाहर आने वाले हो और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जो चीज़ें पहले डिले हो रही थी ना, उसमें स्पीड आएगा। जो चीज़ें पहले कंफ्यूज करती थी वो अभी सिंपल हो जाएगी। आपको धीरे धीरे फाइनेंशियल और करियर स्टेबिलिटी मिलने लगेगी और इम्प्रूव भी होगी। आप आगे जाके जॉब या बिजनेस सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं करोगे, बल्कि कुछ पर्पस के साथ करोगे। इससे आप ज़्यादा अलाइंड अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करोगे, ऐसे लोग, प्रोजेक्ट्स या ऑफर्स जो आपका माइंडसेट को मैच करते होंगे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप जैसे ही कंट्रोल छोड़ते हो और अपने ऊपर विश्वास रखते हो, आपको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। शायद आपको अभी एक राइट मेंटोर मिलेगा, एक टाइमली सजेशन या अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। ओवरऑल हम देखें तो आप सब ये जब ऑब्स्टेकल्स ओवरकम करोगे ना, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, ज़्यादा बैलेंस्ड और ग्राउंडेड भी फील करोगे। आपको ये प्रूफ मिलने लगेगा कि आप केपेबल हो, डिज़र्विंग हो और सक्सेस आपके लिए पॉसिबल है बिना स्ट्रगल को ग्लोरीफाई किए। मैं आशा करती हूँ कि अभी आपको जो यूनिवर्स से गाइडेंस मिला है वो आप फॉलो करने की कोशिश करोगे, जिसके वजह से आपके ऑब्स्टेकल्स दूर होंगे, आपका स्ट्रगल कम होगा एंड योर करियर विल बी एट अ न्यू हाइट्स वेरी सून। सो पाइल 1, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आप सब गाइडेंस फॉलो करें एंड प्लीज़ अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आप मेहनत कर रहे हो फिर भी करियर मूव नहीं हो रहा, अगर सक्सेस पास होके भी दूर लग रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए देखते हैं कि आपके करियर में क्या ऑब्स्टेकल्स है, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस मिलने से रोक रही है। यहाँ पे मैं ये भी देखने वाली हूँ कि ये ऑब्स्टेकल्स रिमूव होने के बाद आपकी लाइफ कैसी होने वाली है, कैसे आपका करियर आगे बढ़ने वाला है। ओके पाइल नंबर 2, तो आपके लिए सबसे बड़ा ब्लॉकेज है ना, शायद आपके खुद के कलीग्स हैं। वर्क प्लेस पे लोग हैं जो आपको बीट्रे कर रहे हैं, आपने जो भी काम किया है उसका क्रेडिट लेकर जा रहे हैं वो लोग। आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है और आपका वर्क प्लेस पे एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हो रहा है। दिस इज़ मेनली ड्यू टू पीपल अराउंड यू। आपके कोवर्कर्स, आपके कलीग्स ही आपका ये ग्रोथ रोक रहे हैं, वही आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल बन रहे हैं। इन सब चीज़ों के वजह से क्या हो गया है ना कि आपको अभी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आप ना आधा अधूरा सच बोल रहे हो, विच इज़ हार्मफुल फॉर योर ग्रोथ एज वेल। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ओपनली अपने गोल्स, आइडियाज़ या प्लान शेयर कर देता हूँ तो कोई चीज़ बिगड़ जाएगी, कोई आके मेरा प्लान छीन लेगा, मेरा क्रेडिट छीन लेगा। इसीलिए ना आप आधा अधूरा सच बोल रहे हो, ना कि अपने कलीग से बल्कि खुद से ही।
और इसके वजह से ना आपको बहुत ही मेंटली थकान महसूस हो रही है और ये चीज़ ना आपके क्लैरिटी को भी ब्लॉक कर रही है। आप खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हो। बहुत से लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आप शायद आपके वर्क प्लेस में काफ़ी हायर पोजीशन पे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, इम्पॉर्टेंट वर्क है, आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट ये सब चीज़ों की वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो, आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। यू आर स्टक इन योर करियर, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना पीछे, ना कुछ, यू आर नॉट एबल टू टेक एनी स्टेप, कोई मूवमेंट नहीं है अभी करियर में। वैसे देखा जाए तो आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप एजुकेटेड भी काफ़ी हो, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ है, यू हैव फायर एनर्जी इनसाइड यू, बट अभी के लिए ये सब दब चुका है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना कि आप एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन को काफ़ी टाइम से पोस्टपोन कर रहे हो। आप दोनों तरफ से देख रहे हो, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस सिचुएशन एनालाइज कर रहे हो, लेकिन फाइनल कॉल लेने से आपको डर लग रहा है। आपको ये लगता है कि अगर मैं गलत डिसीजन लिया तो कुछ बिगड़ जाएगा, इसीलिए आप कुछ एक डिसीजन भी है करियर रिलेटेड जो आप टाल रहे हो। यहाँ पे और आपकी साइड से ना मेंटल ब्लॉकेजेस भी देख रहे हैं। इवन यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ। आपके पास फुल पावर है, बट अभी ना आपके पास जो लाइट है, जो पावर है, वो आप थोड़ा छुपा रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि अभी नहीं, थोड़े दिन के बाद जब परफेक्ट टाइम आएगा फिर मैं ये सब अपना प्लान एग्जीक्यूट करूँगा। तो बेसिकली पाइल नंबर 2, आपके करियर में जो ब्लॉकेजेस है वो पहली बात तो एक्सटर्नल फैक्टर्स डेफिनेटली है, आपके वर्क प्लेस में इश्यूज़ है, आप जॉब बिजनेस कर रहे हो तो आपने जो एम्प्लॉयज़ रखे हैं वो भी शायद आपको बिट्रे कर रहे हैं या आपसे कुछ बात छुपाई जा रही है एट वर्क प्लेस। This is also becoming a blockages for you. These are the external factors of blockages. Your colleagues and the work place at which you are. ये आपका पहला ब्लॉकेज है। सेकेंड ब्लॉकेज इज आपने जो खुद को लिमिट किया है। मेंटल ब्लॉकेज भी यहाँ पे दिख रहा है। कुछ फियर बेस्ड थिंकिंग है, डर की वजह से आप कुछ अलग तरीके से सोच रहे हो। ओवर थिंकिंग है, इन डिसीजन भी है, आप डिसीजन लेना डिले कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो, और आप के पास जो पावर है ना वो उसका आप फुल्ली इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। दीज आर द मेन ब्लॉकेजेस। अभी हम देखते हैं कि अगर आप ये मेंटल ब्लॉकेजेस को रिलीज करते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये रियलाइज करना होगा कि अभी आप रेडी हो, आप केपेबल हो। आप जैसे ही ना क्लियर डिसीजन के साथ आगे बढ़ते हो तो चीज़ें आपके फेवर में मूव होने लगेगी। शायद ये जो पेंडिंग डिसीजन है ना, ये आपके जॉब रिलेटेड है कि आपको छोड़ना है या करना है, मैं यहाँ पे रहूँ या स्विच करूँ जॉब, या बिजनेस कुछ अलग करूँ या किसी एम्प्लॉय को निकाल दूँ। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी वैलिडेशन कि भाई मेरे आजू बाजू के लोग जो हैं वो सही है या गलत, तो येस डेफिनेटली यू आर सराउंडेड बाय रॉन्ग पीपल। ऐसे मैसेजेस यहाँ पे यूनिवर्स आपको दे रहा है। तो आपको ना इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है कॉन्फिडेंटली, ठीक है, बिकॉज अभी आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, आपकी क्रिएटिविटी और आपका बोल्डनेस ब्लॉक हो रहा है। यहाँ पे आपको रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो ये जो कन्फ्यूजन और स्टैग्नेशन है ये ज़रूर डिज़ोल्व होगी जब आप आगे बढ़ोगे। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना, आपने जो खुद को लिमिट किया है ना वो लिमिटेशंस आप कम करो, कन्फ्यूजन जो है वो दूर करो, कुछ तो डिसीजन लेना है करियर के बारे में वो फर्मली लो। यू आर केपेबल, यू आर क्रिएटिव, यू आर बोल्ड, यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज़, यू आर क्रिएटिव, बट ये सब चीज़ें जो अभी दबी हुई है ये आप बाहर निकालो। शायद ऐसा भी हो सकता है इस सिचुएशन में कि आपको अपना करियर रीस्टार्ट करना पड़े, तो आप रीस्टार्ट करो, ठीक है। आप करियर रीस्टार्ट करो, आप करियर को चेंज करो, करियर लाइन ही चेंज करनी है तो भी आप कर सकते हो। जॉब चेंज करना है, डू दैट। नया बिजनेस स्टार्ट करना है, डू दैट।
ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करना है, क्रिएट योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे प्रमोट करो आपका बिजनेस. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब, गो आउट, पुट इट ऑन नौकरी, लिंक्डइन, एवरीवेयर, रीच आउट टू पीपल. आपका थोड़ा नेटवर्किंग बढ़ाओ. आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी आपके बाजू में लोग अच्छे नहीं हैं, तो आपको लग रहा है कि बाहर के लोग कैसे होंगे. अगर मैं किसी के साथ कुछ शेयर कर दूँ, कुछ रेज्यूमे वगैरह शेयर कर दूँ, हाउ विल दे हैम्पर मी, ऐसा आपको लग रहा है. बट डोंट डिले थिंग्स. ठीक है, अभी भी आपका डिले नहीं हुआ है, बस आपको स्टार्ट करना बाकी है. यू हैव टू रीस्टार्ट थिंग्स. अभी आप काम सिर्फ सर्वाइवल के लिए कर रहे हो, बट आपको कुछ पर्पस के लिए काम करना है. ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आगे जाके आपको सपोर्ट मिलने वाली है. राइट टाइमिंग है, अभी राइट अपॉर्चुनिटीज़ भी है. सही लोग बहुत ही जल्द अलाइन होने वाले हैं. आप इमोशनली लाइटर फील करोगे, बट इन सब के लिए यू हैव टू टेक अ फर्म डिसीजन. यहाँ पे कोई भी इंस्टेंट मिरेकल नहीं होगा, लाइक स्टेडी एंड स्लो ग्रोथ होगी. बस आपका फोकस सही चाहिए और आप सर्वाइवल मेंटालिटी से शिफ्ट होकर ग्रोथ मेंटालिटी पर आ जाओ. यू आर सून गोइंग टू ग्रो इन योर करियर. बस चेंज द माइंडसेट. बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट. प्रेजेंट में रहना सीखो, नेटवर्किंग करो, लोगों से बात करो, खुद को सीरियसली लो, कन्फ्यूजन दूर करो. यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स. एंड this is a timeless reading, so whenever you see this, within 1 week, within 1 or 2 weeks, you will start seeing changes in your career. So pile 2, please work on the guidance given by universe for you. You can do it. You have to take a decision and move ahead. Okay, so pile 2, this was your reading. I hope you like it, and if you resonate with it, please tell me in comment section. All the best for your future endeavors, and please follow the guidance given by universe. हेलो पाइल नंबर 3, अगर आप मेहनत कर रहे हो फिर भी करियर मूव नहीं हो रहा है, अगर सक्सेस पास होके भी दूर लग रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है. तो चलिए देखते हैं कि आपके करियर में क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्यों ब्लॉकेजेस हैं, और आगे जाके आपको क्या करना पड़ेगा ताकि ब्लॉकेजेस दूर हो जाए, एंड हाउ विल योर करियर बी आफ्टर रिमूविंग दोज ब्लॉकेजेस. तो पाइल नंबर 3, आपका सबसे करियर का ब्लॉकेज किसी एक्सटर्नल एनिमी या लैक ऑफ टैलेंट की वजह से नहीं है. आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है कन्फ्यूजन इन योर करियर मिक्स्ड विथ डिस्ट्रैक्शन. आपका फोकस भी नहीं है करियर में बिकॉज ऑफ सम डिस्ट्रैक्शन, और आपका कन्फ्यूजन भी यहाँ पे करियर में दिख रहा है. आप बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हो, बहुत सारे आइडियाज़ आपके मन में आते जाते रहते हैं, लेकिन आप किसी एक चीज़ पर टिक नहीं पा रहे. आपको करियर में एक्साइटमेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, उसके साथ ही आपको स्टेबिलिटी का प्रेशर भी है. इसी न टग ऑफ वॉर में आपका फोकस टूट रहा है. आप अपने करियर को बहुत सीरियसली लेने के बजाय थोड़ा कैजुअल अप्रोच कर रहे हो, जैसे चलो जो होगा देखा जाएगा. दिस इज़ योर एटीट्यूड फॉर करियर. इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन जब आपका इंटेंशन क्लियर नहीं होता ना, तो यूनिवर्स से आपको मिक्स्ड सिग्नल्स रिसीव होते हैं. इसीलिए ना आपकी सक्सेस डिले हो रही है, बट डिनाई नहीं. और एक ब्लॉकेज ये है कि आप ना काफ़ी लोगों के ओपिनियंस भी ले रहे हो, या कुछ आपके फ्रेंड सर्कल से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो. फ्रेंड्स, फैमिली या सोशल सर्कल, हर किसी का सजेशन आपको नई डायरेक्शन में खींच लेता है. आपको फ्रेंड ने बोला ये करो तो आप वो सोचने लगते हो. फ्रेंड्स, फैमिली, कुछ कुछ जो लोग ना अलग अलग सलाह देते हैं, आपको सजेशंस देते हैं रिगार्डिंग योर करियर, तो उसके आप उस डायरेक्शन में चले जाते हो. इसने ये बोला ये करके दिखाता हूँ, उसने वो बोला वो करके देखता हूँ. तो देर आर ऑल्सो अ मिक्सड ऑफ स्किल्स. वैसे आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ है, यू आर कॉन्फिडेंट, बट यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड इन योर करियर. यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंड्स एंड फैमिलीज,
और इसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रैक्शन है और काफ़ी कन्फ्यूजन भी है आपके करियर में। और आप ना इसके वजह से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन सा पाथ लेना है, क्या करियर चूज़ करना है। और आपको ना थोड़ा कमिटमेंट से भी डर लगता है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने एक करियर चूज़ किया और बाद में वो ठीक नहीं बना तो फिर से मुझे करियर चेंज करना पड़ेगा। तो अभी यूनिवर्स से आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि पहली बात तो आप ये कन्फ्यूजन को डिज़ोल्व करें, आपने डर को बाहर निकालें। जो आपको डर है ना कि अगर मैं एक करियर चूज़ करूँगा और उसमें बात नहीं बनी तो मुझे फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा करियर या फिर कुछ दूसरा देखना पड़ेगा। सो फर्स्ट आपको एक डिसीजन लेना ही होगा, आपको एक करियर चूज़ करना होगा। आप जॉब करें या बिजनेस करें, बट यू हैव टू स्टार्ट समथिंग। तो पहले आप कन्फ्यूजन दूर करें, एक डिसीजन ले। आपको ये भी सलाह दी जा रही है कि आप दूसरों की गाइडेंस को ले लो, दूसरों की गाइडेंस लो, बट कंफ्यूज मत हो जाओ और ज़्यादा लोगों के साथ चीज़ें अपनी शेयर मत करो, क्योंकि इसके वजह से कंफ्यूज हो रहे हो। दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। आप अपनी इनर वॉइस को सुनो, आप खुद के ऊपर फोकस करो कि आप खुद क्या करना चाहते हो। जो आप करियर करना चाहते हो वो भले ही आपके आजू बाजू के लोग बोले ये इम्पॉसिबल है, बट आपके लिए वो पॉसिबल होगा। आप दूसरों की बात मत सुनो, आप खुद के ऊपर फोकस करो और आप जो चाहते हो वो आपको करना ही होगा और डिसीजन लो। एंड यूनिवर्स इज़ सपोर्टिंग यू। अभी आपको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, तभी आप जल्दी से डिसीजन लेके उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दो। अभी बहुत देर नहीं हुई है, हालांकि थोड़ा सा डिले है, बट अभी आप करियर सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो। आपकी एनर्जी अभी 1-2 महीने में शिफ्ट होने वाली है। आप एक क्लियर डिसीजन ले पाओगे बिना प्रेशर के, और वही डिसीजन आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा। बहुत ही जल्द आपका फोकस भी इम्प्रूव होने वाला है। आप चाहे नया काम स्टार्ट करो या एग्जिस्टिंग फील्ड में ही ग्रोथ लो, आप कंसिस्टेंसी डेवलप कर पाओगे, ठीक है। छोटी बिगनिंग्स होंगी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस भी बनेगी आपके लिए। आप सीखने के लिए अभी ओपन रहोगे और वही लर्निंग आपको आगे जाके काम आएगी। आपको सपोर्ट मिलेगा, आप सही लोगों से मिलोगे, राइट टाइम है आपकी अभी लाइफ में, आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, क्लैरिटी मिलेगी। कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग, टीम वर्क से आपके लिए सक्सेस के नए रास्ते खुल सकते हैं। इमोशनली आप लाइटर फील करोगे और हैप्पियर फील करोगे। करियर जो अभी आप सिर्फ सर्वाइवल के लिए कर रहे हो ना, वो आप लाइफ पर्पस के लिए करना स्टार्ट कर दोगे। ये चेंजेस आपके करियर में होने ही वाले हैं विदिन 2 and 3 months, बट इसके लिए आपको खुद के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो दिए गए आपको गाइडेंस है वो आपको फॉलो करने होंगे। तो पाइल 3 ओवरऑल हम देखें तो आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, मेहनती हो, होशियार हो, आप में काबिलियत भी है। सिर्फ डिसीजन मेकिंग में आप कमी पड़ रहे हो, कौन सा करियर चूज़ करना है। तो अभी आपको बहुत ही जल्द क्लैरिटी मिलने वाली है, आप अच्छे से डिसीजन लोगे और आपका करियर आने वाले 2-3 महीनों में नई ऊंचाई पर डेफिनेटली जाएगा, ठीक है। तो पाइल 3, मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पे दिए गए गाइडेंस आप फॉलो करोगे। यूनिवर्स के जो मैसेज है, करियर रिलेटेड ब्लॉकेजेस है, वो मैंने आप तक पहुँचाई है। प्लीज़ इसके ऊपर काम करें एंड योर करियर विल बी एट न्यू हाइट्स इन कमिंग डेज। So pile 3, this was your reading. Hope you liked it. Please tell me if you resonate with this reading. All the best for your future endeavors and please consider subscribing this channel. Thank you and all the best.